नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे। जी जनसंवाद, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आम जनता की राय हर मुद्दे पर, फिर वो उनके क्षेत्र का हो, देश का हो या फिर विदेश का हो, हर जगह पर अपनी वो राय रखें। वो क्या सोचते हैं, ये पहुंचाने का जो काम है, ये जो सोच है जी जनसंवाद की, इसी के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था कि लोग अपनी बात रख सकें, लोग अपनी राय रख सकें। और मेरे साथ आप देखिए बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और ये सभी अपनी अपनी राय रखेंगे। हम इनसे देश विदेश, इनके क्षेत्र, हर मुद्दे पर सवाल करेंगे। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप जिस जगह रह रहे हैं, यहाँ पे ऐसी क्या समस्या है जो आपको लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? यहाँ पे समस्या तो हम लोग को नहीं फेस कर रहे हैं, लेकिन जो युद्ध चल रहा है अच्छा। ये पूरा बहुत गलत हो रहा है। पूरे विश्व में आपदा विपदा आई हुई है। इसमें जो संकट की घड़ी है, ये जल्द से जल्द युद्ध बंद होना चाहिए। पूरी महंगाई पूरे विश्व में है, केवल मोदी सरकार ही है जो संभाले हुए हैं। और अगर ये युद्ध चलता रहा तो महंगाई यहाँ इंडिया में भी आएगी, ये भी अछूता नहीं रहेगा। मतलब अगर लंबा चल गया तो फिर उस समस्याएं दिखेंगी। तो मैं यही चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द शांति हो, सब लोग मिलजुल कर रहे, ईरान को भी सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जैसे सर कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है और युद्ध से कहीं ना कहीं पूरा जो विश्व है वो अछूता नहीं है और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, भारत पे इसका असर तो आने वाले टाइम में बड़ा पड़ने वाला है और भारत पे नहीं, पूरे विश्व में चालू हो गया है। ये लड़ाई देखिए किसी ईरान या अमेरिका या ईरान या इजराइल की नहीं है। ये पूरे विश्व में एक ही लड़ाई चल रही है, पावर। और जिंदा वही बचेगा जो शक्तिवान रहेगा या पावरफुल रहेगा, किसी भी क्षेत्र से, या पैसे से या बल से। तो ये बेसिकली लड़ाई पावर की चल रही है। अमेरिका को दिखाना है पूरे वर्ल्ड में कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और दूसरी कुछ लड़ाई नहीं है। और इसका परिणाम जो है, जिस देश से युद्ध चल रही वही नहीं भुगत रहे हैं। आने वाले समय में ये कई सालों तक चलता रहेगा, 2 साल 4 साल, और अभी असर 1-2-4 महीने में तो पड़ेंगे, बट पोस्ट वार जो इस पे इन्फ्लेशन आएगा वो बहुत ही दुखदायक होगा सबके लिए। अभी तो ठीक है, हम सबके लिए कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। इन्फ्लेशन आया है मार्केट में, बट कमर्शियल प्लेसेस में आया है, डोमेस्टिक में तो कहीं कुछ असर दिख नहीं रहा है। और इसकी क्रेडिट तो एक ही आदमी को जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने बहुत कुछ दुनिया देखी है। क्या लग रहा है अभी जो युद्ध वाली बात हो रही है, इस युद्ध, मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं थमना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा पूरी दुनिया को? देखिए, ये तो मैटर ऑफ वर्ल्ड। अभी सब बड़ा बड़ा जो है, मोदी साहब आए, उधर ट्रम्प आए, इधर आए, सब कोई तो कोई ना कोई फैसला में आ जाएगा। ये तो एक रोज़ कोई बोलने से भी कोई छोड़ेगा नहीं। हो तो इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज, क्वेश्चन ऑफ पावर। दिस शुड बी स्टॉप्ड नाउ। बहुत हो गया। अभी तो जैसा हो गया, जो पीने का पानी भी वो लोग का चला जाता है। वो लोग का तो समुद्र का पानी रिफाइन करके खाता है ना, तो वो जो टैंकी में रखता है तो उसमें भी बॉम्बिंग हो रहा है। इसलिए दिस शुड बी टू एज अर्ली एज पॉसिबल। रुकना चाहिए, जाहिर है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो स्थिति निर्माण हुई है, कमर्शियल सिलेंडर्स पूरी तरह से इसके चपेट में आए हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स इसके चपेट में आने की वजह से होटल जो है काफ़ी बंद हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये जो हॉर्मोज और क्रूड ऑयल वाला ये जो मामला है, ये बड़ा ही घातक मामला है आम आदमी के लिए। रही बात सिलेंडर वाली जो मामला था, इसमें आप देखेंगे तो सिलेंडर की कमी के वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अभी से इम्पेक्ट आना चालू हो गया है। साइट्स पर आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो लेबर भागना चालू हो गए हैं। अगर उनको एलपीजी नहीं मिलेगी तो वो लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। होटल्स बंद होने चालू हो गए हैं। आम आदमी जो है वो उनके लिए लाइन लगाना और एलपीजी जो है, ये उनकी जो दिनचर्या है वो चरमरा गई है। तो अभी अगर
एक शुरुआत हुई है और स्थिति अगर ये बनी हुई है तो आगे आने वाले दिनों में इस युद्ध का इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में बहुत लार्ज स्तर पर हो सकता है। कल का इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बैंकिंग प्रणाली डिस्टर्ब हो सकती है और उसका असर बड़ा ही, एक तरफ तो जो है बमबारी हो रही है, उसका असर तो लोग जो वहाँ पर झेल रहे हैं झेल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ बिना बमबारी के लोग झेल जाएंगे, बड़ा दुखद स्थिति बन जाएगी। आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्षेत्र की भी बात करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में ऐसी क्या ज़रूरतें आपको लगती हैं कि ये होनी चाहिए और उस पर फोकस होना चाहिए? देखिए, फोकस आम आदमी की ज़रूरतें क्या हैं। आम आदमी की ज़रूरत होती है, पानी ज़रूरत होती है, सड़क ज़रूरत होती है, गटर ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उसकी होती हैं। तो जहाँ तक मैं अपने शहर की बात करूँ तो हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस चीज़ में सड़क की कोई ऐसी व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं में खासकर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं शहर में हैं उन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई महामारी हो, एक यही स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि रीढ़ की हड्डी है। अगर कुछ भी आपदा विपदा आती है तो सबसे पहले तो हमको अपनी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात, आज केंद्रित हो गया है पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है इस चीज़ पे केंद्रित हो गया कि आगे क्या होगा। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की बात है, एलपीजी सिलेंडरों के मामले में ये वास्तव में सही बात है। जो आज रोज़ कमा के खाता था आदमी, सड़क पे रहता था, आज वो गांव जाने को तैयार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सरकार है वो लगातार कोशिश कर रही। कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक राज्यों को 30% गैस का कमर्शियल गैस मिलती थी केंद्र सरकार तरफ से, उससे ज़्यादा नहीं। कल उन्होंने 20% कोटा और बढ़ाया है। अब राज्यों को 50% कमर्शियल गैस का जो एलपीजी सिलेंडर है वो मिलेगा। लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, तो मतलब एक आपका कहना है कि अगर वो मिलना शुरू होगा तो एक राहत होगी। बिल्कुल राहत होगी। और इसके पीछे मैं तो इस चीज़ के लिए भी बोलता हूँ कि सरकार का पहला प्रयास ये था कि घरों के चूल्हे ना बंद हो। घरों की गैस को, घरों के सिलेंडरों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सड़क पे असर दिख रहा है, लेकिन वो भी जल्दी ठीक होगा। और हमें उम्मीद है, हम तो एक ही बात करें, जैसे सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि हम तो युद्ध वाले देश नहीं, हम तो बुद्ध वाले देश हैं और हम यही चाहते हैं। हम हमेशा भारत की एक सोच रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने पूरे विश्व को परिवार माना है। तो निश्चित तौर पर अगर आज परिवार के भीतर, जिसको विश्व सनातन पूरे विश्व को अपना परिवार ही मानता है, तो आज जो विश्व में हालात पैदा हुए हैं, तो भले आज हम भारत वाले हैं, आज हमारे पास सब कुछ है हमारे कुशल प्रधानमंत्री की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे लोग मर रहे हैं, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, इतनी बारूद आ रही है, इतनी बारूद आ रही, बाद में यही पर्यावरण पे असर डालेगी। यही आपको असमय में टेम्परेचर जो है जहाँ 42 होगा वो 49 52 जाएगा। यानी कि एक पूरा चक्र है उसके असर बाद में भी ज़्यादा पड़ सकते हैं। तो इसलिए हम भी यही अपील करते हैं कि इस युद्ध को किसी भी कीमत पे तत्काल बंद किया जाना चाहिए, जिससे सब लोग शांति से रह सकें। ट्रम्प को लेकर क्या विचार है? ट्रम्प को लेकर बहुत सी बातें होती हैं कि भाई सनकी हैं, सनक मिजाजी हैं, कुछ भी बोलते हैं, बड़बोले हैं। एक भारतीय, जो कॉमन भारतीय है, वो ट्रम्प को लेकर क्या सोचता है? देखिए, मेरा नाम वीसी कुमार है, नमस्कार। ट्रम्प कोई व्यक्ति के तौर पर अगर हम लेंगे तो ये सारी बातें जो आपने कही मुझे बिल्कुल सही नज़र आती हैं, लेकिन विडंबना ये है कि ट्रम्प एक देश के तौर पर ही वैसा व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि उन्हें ये अधिकार दे दिए गए हो कि उनकी जो व्यक्तिगत राय है वो उनके देश की राय बन जाए। उनके ही देश में उनकी बातों से समर्थन रखने वाले, उनकी बातों को समझने और मानने वाले लोग बहुत कम पड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। आज देखिए, यहाँ पर अभी आपने गैस की बात की, तो किसी किसी के यहाँ पाइपलाइन है, चल रहा है घर के अंदर काम। मेरे यहाँ सिलेंडर वाला गैस है, विश्वास मानिए 913 रुपये में हमारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद 2 दिन के अंदर, जैसे पहले गैस का सिलेंडर आता था, आया, और हम दोनों पति पत्नी इतने खुश हुए कि देखो, ना 1 पैसे का एक्स्ट्रा डिमांड और ना 1 पैसे ज़रा भी समय की बहुतायत कि भाई हमको थोड़ा दिन दीजिए, हम आपको देते हैं। नो, नथिंग लाइक दैट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रम्प, वी मस्ट be very clear that are we going to talk about Trump the person, or are we going to talk about America the country? I think more the problems are there with America the country.
ट्रंप तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, युद्ध जन परिस्थिति जो बनी हुई है इस पर क्या राय है आपकी? सर, जो युद्ध हो रहा है एक्चुअली में वो बहुत गलत ही हो रहा है, क्योंकि इससे पूरे हर जगह महंगाई बढ़ेगी। भले कोई देश हिस्सा ले ना नहीं ले, लेकिन उस देश में भी महंगाई बढ़ने ही वाली है, क्योंकि तेल आज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और तेल से ही सभी चीज़ों पे महंगाई बढ़ती है। और जो ट्रंप ने किया, अमेरिका ने जो किया है, आज उनकी इकोनॉमी अंदर से ख़त्म हो चुकी है और उनके पास जो मेन सोर्स है वो है वेपन्स। आज उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वेपन्स पे ही है और वो यही चाहते हैं कि हर जगह मैं युद्ध कराऊं ताकि मेरे वेपन्स बिके और मेरी इकोनॉमी फिर से सुधरे। अच्छा, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए बाकी सबको बर्बाद करने की कोशिश। इसीलिए उन्होंने देखिए यूक्रेन को सपोर्ट किया, बराबर। आज वो क्या कर रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान पे कर रहे हैं, क्यों? उनके वेपन्स बिके, जिससे क्या होगा, उनका इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा सुधरे। भारत को क्या अपना रोल रखना चाहिए, क्योंकि अभी भारत तटस्थ है, भारत किसी भी पक्ष का इसमें ये नहीं कर रहा। क्या ये भूमिका सही लगती है और इसी तरह से आगे भी जारी रखना चाहिए? भारत को ऐसे ही जैसा भी चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि वो ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। तो भारत को अभी जो स्टैंड लिया है वही सही है उसका, उनका। और दुनिया में यही मैसेज जाना चाहिए, लड़ाई बंद होना चाहिए। क्यों? आज जो अरबों डॉलर खर्चा होता है इसके पीछे, अगर वही पैसा अगर इंसान के पीछे, अपने देश के पीछे खर्चा करे तो आज कितना डेवलप होएगा उसके लिए। बस मेरे को इतना ही बोलने का है। जिस तरह से लड़ाई लगातार चल रही है सर, आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रहा तो शायद स्थिति जो बाकी युद्ध जन परिस्थिति में जो देश हैं या आसपास के जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ अगल बगल के देश में जो असर पड़ रहा है उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। क्या राय रखते हैं आप इस? भारत के जो अपोजिशन रूलिंग पार्टी है ना, ये दोनों मिलना चाहिए, यही है, मिल के काम करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमारे कंट्री के लिए काम करना चाहिए। ये मैसेज पूरा वर्ल्ड में जाना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान, हम लोग सोचते हैं और भी काम भी करते हैं। बस यही मेरा राय है। ठीक है, थैंक यू। क्या कहेंगे आप, जिस तरह की स्थिति निर्माण हुई है उसको देखते हुए आप अपनी क्या राय रखेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि से मैं सोचता था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेज़ तो मामूली है। जैसे कोरोना का हमने इंडियंस लोग ने कोरोना का फेज़ देख लिया, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री वसुदेवम कुटुंबम का जो हमको जो निर्माण किया है, हमको वही वसुदेव कुटुंबम की भावना से अभी जैसे उच्च नीच जात पात पक्ष अपक्ष न देखते हुए सबको मिल के जो है एक दूसरे को जैसे कोरोना में सहाय की थी वैसे सहाय रूप होना चाहिए। जैसे ये गैस की काला बाजारी, ये बोलते कमर्शियल गैस, ये प्रॉब्लम एक्चुअली इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो संग्रहखोर का जो है ना, जो लोग अगर वो समझ जाए कि मुझे मेरे परिवार को मदद करनी है, सभी को एक परिवार समझ के अगर व्यक्ति चले तो हमारा सनातन धर्म तो इतना अच्छा सिखा रहा है। हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, हाँ, हमारे गाँवों में बिजली थी कुछ नहीं, रात को 8 बजे के बाद बिजली पानी सब सो जाते, सुबह जल्दी उठ के। नैसर्गिक भगवान ने हमारे भारतवर्ष में इतना कुछ दिया है और सबसे बड़ा हमारा आध्यात्मिक देश, हमारा कल्चर इतना धनाढ्य है कि लोग फॉलो करते हैं, लेकिन हम क्या है, हमारे कल्चर हमारे आध्यात्मिकता को इसमें प्रमुखता न देते हुए ये सब प्रॉब्लमों को अपने सर पे इतना हावी कर दिया है कि हमको जो है भगवान वसुदेव की जो आश्रय लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है। हाँ, दुखालयम अशाश्वतम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगा रहेगा, इससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में हमें सब मार्ग दिखाया है कि कौन से परिस्थिति में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को ये सब प्रॉब्लम और ये जटिलता इसलिए लगती है कि वो अपनी बेसिक भूल जाता है कि मुझे जो मेरे बेसिक नेसेसिटी क्या है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ, वो तो अभी देखो ट्रेन बंद हो रही थी, बाढ़ आई थी, कोरोना आया, लोगों ने एक दूसरे को मिलजुल के सब बांटा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम, इवन लोगों में भाईचारा बढ़ा। तो हमें ये जो परिस्थिति है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के भगवान को और धन्यवाद करते हुए उनका और आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो ये सब परिस्थितियों को हल करने वाला
भगवान कृष्ण है, और वही जो अगर हम उनका सहारा लेंगे, रही हृदय से प्रार्थना करेंगे, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर सभी व्यक्ति ये हृदय पूर्वक भगवान को हृदय से बोलेगा, खाली अपने मेरे परिवार के बारे में न सोचते हुए अपने भारतवर्ष के, हम वसुदेवम कुटुंबम का जो हमारे मोदी जी अभी बता रहे हैं ना, इसे समय पे भी दूसरों को सहाय करते, बांग्लादेश को सहाय किया, इधर सहाय, जो पॉजिटिव मैसेज है ना वो हमें ग्रहण करना चाहिए। नेगेटिव मैसेज जो आ रहे हैं उसको हमें, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना उसको हमें जरा भी विचलित न होते हुए फेस करके हमें हमारे हाथ में जो है वो कार्य करना चाहिए, वो जो है प्रभु का भक्ति। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जी बिल्कुल। देखिए आप गृहिणी हैं, एलपीजी की समस्या हो रही है आपको कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ पे तो पाइपलाइन गैस है महानगर पालिका का, MGL का, तो वो तो है, तभी अभी तो गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए आप मतलब खुशनसीब मान रही हैं कि गैस का, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना वो ज़्यादा करके ब्लैक में जो गैसेस ले रहे हैं ना, या जो काला बाजारी हो गया उसमें प्रॉब्लम है। बाकी ऐसे नॉर्मल जिसका अगर ऑथराइज्ड नाम पे गैस है और प्रॉपर गैस आ रही है जा रहे हैं, वो प्रॉपरली हो रहा है। ये सिर्फ बवाल मचाया हुआ है। देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये सिर्फ इन अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे काम आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में होने चाहिए जिसे फोकस करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों का जो जीवन है वो सरल हो सके? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हमारे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गार्डन की कमी है, वो जल्द से जल्द होने चाहिए। और थोड़ा बहुत जो पानी का समस्या है वो भी थोड़े दिनों में आ ही रहा है, तो उसके बाद वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो मिलना जुलना के हमारे यहाँ पे अभी जो सड़क वगैरह भी अच्छी बनी हुई है, एक गार्डन की समस्या है, वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। एलपीजी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं कि कमर्शियल सिलेंडर बंद होने की वजह से उसका असर होटलों पे पड़ रहा है, और जो काम करने वाले यहाँ मजदूर हैं जो उन होटलों में जाके खाते थे उनके पलायन जैसी स्थिति आ गई, कोरोना में जो स्थिति थी, इसको देखकर आपके क्षेत्र में क्या कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है? डेफिनेटली आज अभी कमर्शियल पे लिए थोड़ा सा तो अंकुश लगा हुआ है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि गृहिणियों को मतलब घर पे असर नहीं होना चाहिए वो चीज़ का, उनको पहला मिलना चाहिए, ताकि वो उनको पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल में भी इतना ये नहीं है कमी, लेकिन जो जमाखोरी हो रही है, मतलब अभी जैसे 50 का डिमांड था तो आज 80 का डिमांड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जमाखोरी हो रही है। अगर वो जमाखोरी नहीं होगी तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले जमाखोरी जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बाहर निकलो तो ऑटो नहीं मिलता है, बस नहीं मिलता है टाइम पे, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो। हाँ, ऑटो वाले आते नहीं, ना बोलते इससे चलो तो नहीं, सीधा जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आने के टाइम शेयरिंग नहीं है, जाने के टाइम है बस टाइम पे नहीं। बस वाले को बोलेंगे तो बोलते ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक क्या इधर ही मिलते हैं, बाकी सब बस टाइम पे आते हैं। 25 नंबर टाइम पे नहीं आती है, फिर हम लोग बस का रास्ता नहीं देखते, ऑटो में निकल जाते, फिर ऑटो वाले बोलेंगे लेफ्ट से नहीं आएंगे सीधा जाएंगे। ये तो बहुत प्रॉब्लम है इधर यहाँ ट्रांसपोर्ट की। हाँ, ट्रांसपोर्ट के बारे में मुझे एक पॉइंट बोलना है कि दहिसर ईस्ट स्टेशन से लेकर यहाँ पे सब स्टेशंस बने हुए हैं, और यहाँ की मेट्रो लाइंस कभी चालू होगी उसके लिए हम लोग ईगरली वेट करते हैं। तो वो बहुत टाइम से, जैसे अगस्त में चालू होने वाली थे, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुई है। अभी हमारा मार्च ख़त्म होने को आया है, लेकिन अभी तक मेट्रो लाइन चालू नहीं हुई। आई डोंट नो कौन सी वजह से वो बंद है, क्योंकि हर टाइम बोले कि इलेक्शन है, फिर बाद में बोले ZP के इलेक्शंस है। इसके लिए रुकते इतना टाइम चला गया है कि कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। और स्टेशंस हम लोग देख रहे आते जाते कि बने हुए हैं, लेकिन वो उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो वो उसके लिए क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग तो रोज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से दहिसर स्टेशन जाने के लिए मुझे रोज़ यहाँ पे रिक्शा वाला मना करते हैं, सब जन मुंह पे सीधा बोलते कि नहीं आना है नहीं आना है। फिर लिटरली हमको अगर 2 जन हम लोग हैं साथ में जाते हैं तो बोलना पड़ता है बाबा 100 रुपये। तो एटलीस्ट नेताजी को कुछ कहना चाहेंगे हमारे जरिए कि भाई मेट्रो जल्द से मेट्रो स्टेशन, ये स्टेशन जो बने हैं वो जल्दी से जल्दी चालू करे बस, और ये युद्ध भी रुक जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए ये नेताजी जो सुन रहे होंगे इसको ध्यान रखिए कि मेट्रो का काम जब हो चुका है तो उसका उद्घाटन जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की समस्या है वो जल्दी जो है सुलझे। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं जो आपको लगता है कि जल्द सुलझाई जानी चाहिए?
वही एक तो ऑटो जो मैडम ने कहा कि रिक्शा ऑटो बसेस का प्रॉब्लम है, वो तो चल ही रहा है। कई बार होता है कि हम लोग भी रात को जब लौटते हैं तो ऑटो वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं मैम हम उस साइड नहीं जाएंगे, इस साइड नहीं जाएंगे। तो एक तो रुकना पड़ता है, बहुत दिक्कत। फिर वो लोग जो है इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से आएंगे, तो ये परेशानी तो बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी जैसे गैस का भी जो सिलेंडर का भी चल रहा है प्रॉब्लम, तो हम लोग लकीली हैं कि मिल गया, आ रहे हैं सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन जो गृहिणी लोग जो हैं और छोटे छोटे लोग जो हैं जो मतलब ये स्थिति पे आ गए हैं कि छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो वो उनको दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ये पलायन की स्थिति कोरोना में हमने देखा था। जो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने की से अब दिक्कतें बढ़ रही हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। अभी हम कल परसों गए हुए थे एक जगह कहीं पे रेस्टोरेंट में, तो हमने ऐसे डिमांड किया भाई समोसा, तो बोले मैम नहीं कर सकते क्योंकि गैस नहीं, सिलेंडर नहीं। तो ये परेशानी लोग झेल रहे हैं। तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, मिलना चाहिए कि भाई सिलेंडर मिले सब लोग को, खासकर गृहिणी लोग को तो बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरा परिवार चलाना होता है। यानी जो कैप लगा है वो हटाना चाहिए कि 25 दिन का, वो इस पे दिक्कत हो। वो जो अभी बुकिंग का जो दिया है ना कि 25 आप पहले इतना दिन बुक कीजिए, फिर उसको आपको 28वें दिन 30वें, ये बहुत मतलब परेशानी की वजह है ये। क्योंकि कितने लोग, किसी के पास अगर एक सिलेंडर है तो वो कैसे मैनेज करेंगे, अगर उनके पास दो नहीं है या पाइपलाइन नहीं है, तो वो परेशानी हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल होना चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की समस्याएं हैं? मैं तो ये कहूँगी कि लोगों ने डरना नहीं चाहिए और जमा करके नहीं रखना चाहिए। जमाखोरी नहीं हो। हाँ, जमाखोरी नहीं हो। क्या क्या होता है, जिनके पास पैसा है वो जमा करके रखते हैं और जिनके पास नहीं है, गरीब लोग कहाँ जाएगा। डी मार्ट में देखो तो इतनी भीड़, सब लोग जमा कर करके कितने दिन का जमा करेंगे, 1 महीने का, 2 महीने का। बाकी तो सब लोगों को सब ने शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे तो सबको मिलने वाला है और ये सब प्रॉब्लम हल होने वाली है। हम यही दुआ करते हैं कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल होएगी और प्रार्थना यही करते हैं कि सबको मिलना चाहिए, सबने जमाखोरी नहीं करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। बस देखिए बहुत सही कहा है ना, जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? जमाखोरी तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राशन हो, चाहे गैस हो या कुछ भी हो, किसी को भी जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या है जो आप हमारे जरिए बताना चाहें आपके क्षेत्र में, उसमें सुधार हो? यार्ड में रहती हूँ, वहाँ पे पानी के लिए बहुत बार आवाज़ उठाया है पब्लिक ने, बट पानी अभी तक प्रॉपर नहीं आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आता है वहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि वो पानी जल्दी आ जाए। ओके, मतलब पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा है। एक सवाल सर, खामनेई जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है ईरान में, खामनेई की मौत के बाद भारत में हमने देखा एक तरफ जहां ईरान में खामनेई का काफ़ी विरोध हो रहा था, भारत में खामनेई को लेकर बहुत सी जो है दुख लोगों ने प्रकट किया, बहुत जगहों पर जो है प्रदर्शन किया गया। कैसे देखते हैं इसे? एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही पॉलिटिकल मामला है ये। हर चीज़ में ना यहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगती है सर। मेन इशू मुद्दा तो कभी डिस्कस होता ही नहीं है, डिस्कस होता तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, केवल पॉलिटिकल चीज़ हो जाती। क्या हो, हम नहीं गए, नहीं गए, किसी को पता नहीं। मीडिया में भी क्वेश्चन मार्क लिख रहा था, हम नहीं गए, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद युद्ध के बारे में मैं बोलूँगा, युद्ध तो बहुत ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इससे ना मिडिल क्लास, जिससे आपकी 80% इकोनॉमी मिडिल क्लास से चलती है, से चलती है, और दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड मिडिल क्लास फर्स्ट। और कोई जितने भी लोग सो कॉल्ड अपने हैं नेता, लीडर्स, नो वन दैट टाइम इन द पिक्चर हु इज़ अफेक्टेड, मिडिल क्लास। जैसे आप लोगों ने बताया, ट्रांसपोर्ट प्लान, मेट्रो 3 महीने से सुन रहे हैं, 6 महीने से सुन रहे हैं, आ रही है। इलेक्शन के समय ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। और हेल्थ इश्यूज़ इतने, यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ मैं शांतिधाम में रहता हूँ, उसके आगे कैफ़े बने हुए हैं। कैफ़े के वहाँ पे 10 साल से वो एरिया पड़ा हुआ, इतनी स्मेल आती है। तो डेली स्मेल अपन देखते हैं ना, यहाँ योगा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ डेली स्मेल आती है। आप निकलिए वहाँ से, कभी गए होंगे तो। नो वन इज देयर टू सी दैट, सरप्राइजिंगली कैफ़े सामने है। तो हमें उम्मीद है कि आपकी बात आपके क्षेत्र के नेता सुन रहे होंगे और उस पर काम करेंगे। मुझे और बोलनी है, जो मीडिया है पैनिक करता है, बहुत पैनिक, दैट इज़ माय ऑब्जर्वेशन। एक ही चीज़ बार बार एक तरफ बोला जाता है कि वो नहीं है, वो पैनिक करके सिलेंडर की लाइन ही दिख रही है बार, वही लाइन बार, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि उस पे, हाँ, वो पैनिक नहीं फैले, इसका संज्ञान लेना चाहिए। फोकस करिए, प्रॉब्लम पे फोकस करिए आप। थैंक यू, धन्यवाद।
क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह की स्थितियाँ निर्माण हुई हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये जो आज वैश्विक संकट आया हुआ है, ये अमेरिका की देन है। ये अमेरिका से भी ज़्यादा उत्तरदायी मैं मानता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप का किया धरा है, क्योंकि वो आज किसी की नहीं सुन रहे हैं, ना अपने सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, मुझे लगता है ना अपने वो सलाहकारों की सुन रहे हैं। और पहले तो उन्होंने पूरी दुनिया को दुश्मन बनाया टैरिफ लगा करके, और आज वो पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अब उनकी मदद कौन करेगा? और आए दिन हम देखते हैं कि इतना झूठा आदमी कि आए दिन उनका बयान बदलता रहता है। अब ये कहने को तो तेल और गैस का संकट है, लेकिन ये तेल और गैस का संकट हर महंगाई का कारण बनता है। तो हमारे देश में अभी कोई इसकी समस्या नहीं आई है, लेकिन मैं मीडिया से और कुछ अपोजिशन वालों से विनती करता हूँ कि इसको पैनिक न बनाया जाए, और जैसे भी होगा यहाँ की जनता समझदार है, वो निपट लेगी। क्या कहना चाहेंगे सर? खामनेई को लेकर एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि भाई खामनेई की मौत ईरान में हुई, अमेरिका इजराइल की अटैक में हुई, खामनेई के लोग वहाँ खुद उनका विरोध कर रहे थे। हालांकि ईरान के साथ हमारे ठीक संबंध है। खामनेई को लेकर जिस तरह से देश में हुआ, एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने नाराज़गी जताई, एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने समर्थन जताया। आप कैसे देखते हैं इसे? मैं इसको सिंपली ऐसे देखता हूँ कि मुस्लिम जो हैं उनको एक मुद्दा चाहिए रोड पे आने का और अराजकता फैलाने का। उनको एक मुद्दा मिल गया, जगह जगह सब इकट्ठा होके पूरे देश का नाश करने लगे, जैसे जैसे उनको कंटेन किया गया। बट आई डिटेस्ट दिस मेंटालिटी। जिस देश में रह रहे हो उसका कोई योगदान नहीं है, कोई आपका भला करने नहीं आ रहा है। कोविड में आपके देश ने आपको खिलाया पिलाया और ये किया, हाँ, आपदा के टाइम पे। और जो देश हमारे हमेशा खिलाफ में रहा, जो नेता हमारे खिलाफ में रहा, ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट इंडियन पॉलिसीज, तो उसके लिए आप मातम मना रहे हो इस देश में जिसने आपका हमेशा साथ दिया है और आगे देगा। जो नीतियां हैं हमारी अभी भी यही हैं, हर एक के लिए, मतलब सबका साथ सबका विकास। ये चीज़ तो है नहीं कि इनको ही मिलेगा, सबको मिल रहा है। बट दे आर जस्ट रिलीजन पकड़ के चल रहे हैं। एक मुस्लिम नेता को मारा गया, एक मुस्लिम रिलीजियस नेता को मारा गया, तो बस एक मुद्दा पकड़ लिया उन्होंने। वो आई जस्ट डिटेस्टेड, दैट इज माय व्यू। क्या कहना है आपके पास? और से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता के सामने रखना चाहिए और उन मुद्दों पर फोकस होना चाहिए? देखिए, आज मैं जी न्यूज़ के माध्यम से एक बात पूरे देशवासियों से, जितने भी देश के लोग हैं, उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आज जी न्यूज़ जब हमारे इन सारे मुद्दों को, हमारी सारी बातों को सुन रहा है, उस वक्त में जी न्यूज़ के माध्यम से, आज 22 मार्च है, आज जल दिवस है, और जल दिवस पे जो भारत में पानी की व्यवस्था, जो पानी की सिचुएशन है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह आज हम तेल के लिए लाइनें लगा रहे हैं, जिस तरह आज हम गैस के सिलेंडर के लिए घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो 20 लीटर के पानी की बाटल गैस सिलेंडर से भी भारी महंगी और हमसे दूर हो जाए। तो इसलिए मैं आज जी न्यूज़ के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि पानी की कीमत को हमें समझना है। आज 22 मार्च है, जल दिवस है, पूरे दुनिया में मनाया जाता है, और हमें पानी को उसी तरह बचाना है जिस तरह हम तेल बचाते हैं। जिस तरह हम तेल को बहुत महंगा समझते हैं अपनी गाड़ियों में, उस तरह हम पानी को भी बचाना चाहिए, क्योंकि अगर जल है तो ही जीवन है, और कल भी अगर जल है तो ही कल है। तो आज सबसे बड़ी बात है, आपके पूरे उसको सुना मैंने, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे खास तौर पर आपके पूरी टीम से ये अनुरोध करता हूँ कि इस मैसेज को भी आप, वैसे आप करते रहते हो, आपका मैं चैनल देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरा जी न्यूज़ के लोगों से भी एक अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भविष्य में जल बचत की योजनाओं को लेके भी आपको लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके करोड़ों व्यूअर हैं, केवल हिंदुस्तान में जी न्यूज़ नहीं देखते, पूरे दुनिया में जी न्यूज़ की नेटवर्किंग है। तो अगर आप एक छोटा सा प्रयास पानी बचाने को लेकर के अगर आप अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, तो ये देश के ऊपर और बहुत बड़ा उपकार होगा, और कहीं ना कहीं ये एहसान होगा चैनलों का, आपके चैनल का, जिसको पूरी दुनिया मानेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जल ही जीवन है ये हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहने भर से काम नहीं होगा, उसे अपने जीवन में धारण करना होगा।
ताकि जल ही जीवन के शब्द को यथार्थ किया जा सके। फिलहाल हमारे इस जनसंवाद के कार्यक्रम में इतना ही। हमने यहाँ के लोगों की राय जानी। इन्होंने बेबाकी से सभी मुद्दों पर, फिर वो चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हो, इराक, ईरान और इजराइल, साथ ही अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उससे जुड़ा हो, देश में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी की जो परेशानी हो, मेट्रो यहाँ पर आ चुकी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, लेकिन उद्घाटन की समस्या है, वो क्यों नहीं हो रही है, ये भी लोगों ने अपना मुद्दा रखा। ऑटो नहीं मिलता महिलाओं को जब वो अपने घर आ रही होती स्टेशन से, वो समस्या भी इन्होंने बताई। उम्मीद है कि जो नेता हैं वो इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।